हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जतिन। मैं आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाया हूं। नाउ स्टार्ट हिस्ट्री 2। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो वेंडीवास की लड़ाई हुई थी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित किया था उन्होंने। निम्नलिखित में से किस वर्ष 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो 1930 ईस्वी में। बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो J.A. हिकेस। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? जनरल रोमेल को। भारत सरकार अधिनियम 1919 का एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को। सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लूप की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन और करों का भुगतान करने वाले के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? तो हेनरी डेविड थोरियू। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सर BN राव थे। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? JV मावलंकर थे। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1930 ईस्वी में। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? वुड का डिस्पैच। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1946 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में। भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उनके सभी सदस्य अंग्रेज थे। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी? हेनरी डेविड थोरोउ। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? मोहम्मद इकबाल। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतया किसे माना जाता है? रिपन को। बारडोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी महात्मा गांधी द्वारा। सती प्रथा का उन्मूलन किया था विलियम बेंटिक ने। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? लाहौर 1929 ईस्वी में। वायसराय द्वारा नियुक्ति किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? जालियांवाला बाग त्रासदी में। वह स्थान कौन सा है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? महाराष्ट्र में पवनार। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में
निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? दादाभाई नौरोजी। ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी ने। कौन सी ईस्वी में सन कोलकाता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? 1853 ईस्वी। किस यूरोपीय कोलोनाइजर ने भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई? तो डेनिस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? तो लाहौर कांग्रेस 1929 ईस्वी में। अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में एम ए जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। 1940 के लाहौर अधिवेशन में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर